पीपीसी कर्व, जिसको हम कहते हैं उत्पादन संभावना वक्र। और आज हम पढ़ेंगे उपयोगिता के बारे में। तो उपयोगिता को जानने से पहले हमें ये जानना होगा कि जो उपयोगिता है वह किसके द्वारा ली जाती है। ठीक है, उपयोगिता जो है उपभोक्ता के द्वारा प्राप्त की जाती है। ठीक है, तो सबसे पहले हमें उपभोक्ता की 3 बातों को जानना होगा उपयोगिता के अंतर्गत, कि उपभोक्ता क्या होता है। ठीक है, उसके बाद उपभोक्ता व्यवहार क्या होता है, और तीसरा है उपभोक्ता संतुलन क्या होता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम आते हैं उपभोक्ता में। ठीक है, उपभोक्ता वह व्यक्ति होता है जो कि क्या करता है, वस्तुओं और सेवाओं का उपभोग करता है अपनी आवश्यकता की संतुष्टि के लिए। जैसे कि हमको पता है कि कोई भी व्यक्ति अपने जीवन निर्वाह के लिए अनेक प्रकार की वस्तुओं को जो है खरीदता है। ठीक है, चाहे वो खाद्य की वस्तुएं हैं, चाहे वो विलासिता की वस्तुएं हो या अन्य प्रकार की वस्तुएं हो। ठीक है, तो इन वस्तुओं का जब वो प्रयोग करता है तो यही क्या कहलाता है, उपभोग करना। ठीक है, और यही क्रिया भी क्या कहलाती है, आर्थिक क्रिया भी कहलाती है। मतलब जब कोई व्यक्ति क्या करता है, किसी भी प्रकार के कार्य को करता है, मतलब मान लो कोई ऑटो चालक है, वह क्या कर रहा है, ऑटो रिक्शा चला रहा है, तो बदले में उसको जो आय मिल रही है वो भी क्या है, एक आर्थिक क्रिया है। उसी प्रकार से मान लो कोई डॉक्टर है, वह अपनी सेवाएं दे रहा है, तो बदले में उसको जो पैसा मिल रहा है वो भी क्या है, एक आर्थिक क्रिया है। ठीक है, और सभी प्रकार की जो आर्थिक क्रिया है किसके द्वारा की जाती है, एक उपभोक्ता के द्वारा की जाती है। और जब ये इस उपभोक्ता को क्या मिलता है, उपभोक्ता को आय की प्राप्ति होती है, तब वह अपनी आवश्यकता की जो संतुष्टि होती है, ठीक है, उसके लिए वह क्या करता है, विभिन्न प्रकार की जो वस्तुएं होती हैं उसको वह खरीदता है। ठीक, तो ये क्या कहलाया, उपभोक्ता, जो कि आर्थिक क्रिया भी करता है और वस्तुओं का उपभोग भी करता है। ठीक, अब हम नेक्स्ट आते हैं उपभोक्ता व्यवहार। ठीक है, उपभोक्ता व्यवहार को हम एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं कि जैसे मान लो कोई एक क्या है, व्यक्ति है। ठीक है, इस व्यक्ति की जो आय है वह कितनी है, 5,000 रुपए। ठीक, अब उसे क्या खरीदना है, मान लो एक टेबल परचेज करना है। ठीक है, तो पहले टेबल की कीमत है 10,000, दूसरे का है 5,000 और दूसरे का है 2,000। इस प्रकार से 3 प्रकार की टेबल इसको मार्केट में अवेलेबल है। तब वह क्या करेगा, तब वह ये देखेगा कि मेरे आय के अंदर, ठीक है, मैं जितना पैसा कमा रहा हूं उसके अंदर कौन सा जो टेबल है, कौन से प्राइस का जो टेबल है वह आएगा। ठीक है, तो वह क्या करेगा, डिसीजन लेगा कि मुझे कौन सा टेबल खरीदना चाहिए। क्या मुझे 10,000 वाला खरीदना चाहिए कि 5,000 की 2,000। ठीक है, तो जब ये देखेगा कि मेरी आय कितनी है 5,000, तो 10,000 वाला टेबल नहीं खरीदेगा। ठीक है, इसके साथ ही वह 5,000 वाला टेबल भी खरीद सकता है और 2,000 वाला भी टेबल भी खरीद सकता है। लेकिन फिर भी उपभोक्ता के मन में, उस जो व्यक्ति है उसके मन में यह आएगा कि अगर मैं क्या करूंगा, 5,000 वाला पूरा टेबल खरीद दूंगा, ठीक है, तो मेरी जो पूरी आय है वह किस में चली जाएगी, एक टेबल के ऊपर चली जाएगी। तो वह कौन से टेबल को खरीदेगा, जिसकी कीमत कितनी है, 2,000 रुपए। ठीक है, तो यही जो क्रिया है, जहां पर हम क्या करते हैं, अपनी आय के द्वारा, अपनी जो सीमित आय है उसके द्वारा ऐसे वस्तु का चयन करते हैं जो कि हमारे उस सीमित आय के अंदर आए। यही कहलाती है उपभोक्ता व्यवहार, जहां पे हम ऐसे वस्तुओं का चयन करेंगे जो हमारी सीमित आय के अंदर बिल्कुल आए। ठीक है, क्योंकि होता है वह अपनी जो आय है उसमें न केवल वस्तुओं को खरीदेगा बल्कि जो है भविष्य की आवश्यकताओं की संतुष्टि के लिए भी उसे कुछ जो रुपए या पैसा है वह क्या करना होगा, बचत के रूप में रखना होगा। इसलिए वह क्या खरीदेगा, जो 2,000 रुपए का जो टेबल है उसे खरीदेगा। तो ये क्या कहलाया, उपभोक्ता व्यवहार, जहां पर हम क्या कर रहे हैं, अपनी आय के द्वारा, अपनी जो सीमित आय है उसके द्वारा ऐसे वस्तुओं का चयन कर रहे हैं जो कि हमारे उस सीमित आय के अंदर बिल्कुल भी आए और जिससे हम क्या हो, संतुष्ट हो। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं उपभोक्ता संतुलन। ठीक है, उपभोक्ता संतुलन को भी इसी एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे ये क्या है, हमारा उपभोक्ता है और उसने क्या किया है, 2,000 रुपए का टेबल खरीदा है। ठीक है, तो उपभोक्ता को क्या लगा कि मैं जो पैसा दे रहा हूं, मेरे द्वारा जो मुद्रा का त्याग हो रहा है, ठीक है, वह इस टेबल के लिए बिल्कुल क्या है, सही है। मतलब जो मार्केट प्राइस है वो क्या है, 3 टाइप से है यहाँ पे मार्केट प्राइस। ठीक, तो वो कौन से मार्केट प्राइस से संतुष्ट हुए हैं, जो तीसरे नंबर का मार्केट प्राइस है 2,000
उससे संतुष्ट है। यही क्या है, उपभोक्ता संतुलन, जहां पर जो व्यक्ति है वह क्या करते हैं, जो वस्तु का वह उपभोग करना चाहता है और बदले में वह जितनी जो है पैसा दे रहा है, उन दोनों में कैसा होना चाहिए, बिल्कुल संतुलन होना चाहिए। वह जो व्यक्ति है वह क्या होना चाहिए, संतुष्ट होना चाहिए। मतलब वैसे बिल्कुल ये क्या होना चाहिए, व्यक्ति संतुष्ट होना चाहिए कि मैंने जितना पैसा दिया है वह इस वस्तु के लायक है। ठीक है, तो ये क्या कहलाया, उपभोक्ता संतुलन, जहां पर हम क्या करते हैं, अपनी दी हुई आय और बदले में जो प्राप्त वस्तु है उसकी उपयोगिता का के बीच में हम संतुलन करते हैं, मतलब दोनों का हम बराबर रूप से लाभ उठाते हैं। ये कहलाता है उपभोक्ता संतुलन। ठीक, अब हम आते हैं उपयोगिता के टॉपिक पे। ठीक है, तो उपयोगिता क्या होती है, यहाँ पे अर्थ दिया हुआ है। ठीक है, उपयोगिता का अर्थ है किसी वस्तु के उपभोग से मिलने वाले सुख से लगाया जाता है। ठीक है, उपयोगिता में जो है वस्तु के साथ साथ सेवाएं भी शामिल है, और ये जो उपयोगिता है हमें दो रूप से प्राप्त हो सकती है। पहला है अप्रत्यक्ष, दूसरा है प्रत्यक्ष। ठीक है, तो प्रत्यक्ष में क्या आएंगे, प्रत्यक्ष में सूर्य की रोशनी हो गई, हवा हो गया, पानी हो गया। ठीक है, प्राकृतिक दृश्य को देखकर हमें जो संतुष्टि होती है, जैसे देख के हम खुश होते हैं, वो भी क्या है, एक उपयोगिता है। ठीक है, तो ये सभी क्या कहलाते हैं, जो हमें निःशुल्क रूप से मिलते हैं, लाभ उठाते हैं उन सब चीजों का, वो सभी आता है प्रत्यक्ष उपयोगिता में। उसी प्रकार से कुछ चीजें हैं, कुछ वस्तुएं हैं, कुछ सेवाएं हैं जिनके लिए हमें क्या करना पड़ता है, पैसे या मूल्य चुकाने पड़ते हैं। जैसे मान लो हम क्या कर रहे हैं, ट्रेन में ट्रेवल करते हैं, तो बदले में हमें क्या देना पड़ता है, टिकट का पैसा देना पड़ता है। ठीक है, वही क्या कहलाता है, उपयोगिता। तो वो भी कहलाया, लेकिन कैसी उपयोगिता, अप्रत्यक्ष उपयोगिता। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं उपयोगिता की जो माप होती है वो कितने प्रकार की होती है। ठीक है, तो उपयोगिता की जो माप है वह दो प्रकार की होती है। पहला है गणवाचक और दूसरा है क्रमवाचक। ठीक है, गणवाचक और क्रमवाचक। तो गणवाचक ये जो विचारधारा है ये प्राचीन विचारधारा है, और जिसके समर्थक हैं मार्शल, पीगू और खेलन। ये सभी क्या है, प्राचीन विचारधारा के अर्थशास्त्री हैं, और जिनके अनुसार जो है उपयोगिता को हम क्या कर सकते हैं, माप सकते हैं मुद्रा के द्वारा या संख्या के रूप में, ऐसा माना जाता है। ठीक है, इनके अनुसार इनका कहना यह है कि जब भी हम कोई वस्तु परचेस करते हैं, मान लो मैंने क्या किया, ये डस्टर खरीदा, तो इस डस्टर के बदले मान लो मैंने 20 रुपए जो है दुकानदार को दिए, तो यही जो 20 रुपए है वह क्या है, उपयोगिता है। ऐसा जो है मार्शल, पीगू, कैलन के अनुसार माना जाता है कि वस्तु को प्राप्त करने के बदले में जितना हम पैसा चुकाएंगे वही क्या है, उस जो वस्तु है इसकी उपयोगिता का जो है मापक है, ऐसा माना जाता है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट हम देखते हैं क्रमवाचक। ठीक है, इसके अंतर्गत आते हैं हिग्स और एलन। हिग्स और एलन तो ऐसे अर्थशास्त्री हैं जिनका ये मानना है कि हम उपयोगिता को माप जो है संख्या के रूप में नहीं माप सकते। ठीक है, लेकिन हम उसे क्रम जो है दे सकते हैं। ठीक है, जैसे कोई व्यक्ति है एक रोटी खाता है, तो जो उपयोगिता होगी वो कैसे होगी, 50। मतलब जब हम पहली वस्तु का उपभोग करते हैं तो जो हमको उपयोगिता मिलती है वो हमको सबसे अधिक उपयोगिता मिलती है। फिर उसके बाद अगर हम क्या करेंगे, मान लो हम दूसरी रोटी का उपभोग करते हैं, तब जब हमको जो उपयोगिता मिलेगी वो कैसे मिलेगी, 40। ठीक है, मतलब कहने का यह है कि हम जैसे जैसे अगली इकाई का उपभोग करते चलेंगे, हमारी जो वस्तु की उपयोगिता होती है वह क्या होती जाएगी, घटती जाएगी। ऐसा मानना है हिग्स और एलन के अनुसार कि हम उपयोगिता को क्या कर सकते हैं, केवल एक क्रम दे सकते हैं, हम उसे संख्या के रूप में नहीं माप सकते। ठीक है, तो इस प्रकार से उपयोगिता के दो माप हैं, गणवाचक और क्रमवाचक। ठीक है, इसके साथ साथ में उपयोगिता को मापने की इकाई जो है यूटिल्स होता है। ठीक है, उपयोगिता को मापने की जो इकाई होती है वह होती है यूटिल्स। इसके द्वारा ही हम क्या करते हैं, उपयोगिता को मापते हैं। ठीक है, ये अब हम आते हैं उपयोगिता के प्रकार के बारे में। उपयोगिता के दो प्रकार होते हैं, पहला है कुल उपयोगिता और दूसरा है सीमांत उपयोगिता।
ठीक है, तो पहले जानते हैं कुल उपयोगिता के बारे में। ठीक है, कुल उपयोगिता, इसका अर्थ जान लेते हैं। कुल उपयोगिता किसी वस्तु की समस्त इकाइयों के उपभोग से जो उपयोगिता मिलती है उसे हम क्या कहते हैं, कुल उपयोगिता कहते हैं। इसका सूत्र है TU = सिग्मा MU। ठीक है, TU क्या है, टोटल यूटिलिटी है, और सिग्मा क्या दर्शाता है, किसी भी संख्या के जोड़ को दर्शाता है। ठीक, और जो MU है वो क्या है, मार्जिनल यूटिलिटी। ठीक, तो इस सूत्र को हम इसी जो टेबल है उससे समझ लेते हैं। TU क्या कह रहे हैं, TU बराबर टोटल यूटिलिटी बराबर क्या बोल रहे हैं, सिग्मा MU। ठीक है, तो यहाँ पे सिग्मा MU कह रहे हैं, मतलब हम मार्जिनल जो यूटिलिटी है उसका हमको क्या करना है, योग करना है। ठीक, तो अगर आप क्या करोगे, अगर हम जो है केवल 5 इकाई तक के ही वस्तु के उपभोग की यूटिलिटी को ले रहे हैं, ठीक है, तो क्या होगा, 25 धन 20 धन 15 धन 10 धन 5। ठीक है, हमारा आंसर क्या आएगा, 75। ठीक, उसी प्रकार से मतलब क्या बोल रहा है, सिग्मा MU, मतलब सिग्मा MU का मतलब हमारी जितनी भी मार्जिनल यूटिलिटी है उसको हमको क्या करना है, प्लस करना है। ठीक है, उसी प्रकार से मान लो फिर क्या है, हमारी जो इकाई है वो क्या है, ऋणात्मक रूप में है। ठीक है, तो जो ऋणात्मक रूप में प्राप्त जो यूटिलिटी है उसको हमको क्या करना है, माइनस कर देना है। ठीक, तो कितना आ जाएगा, 60। तो हमारी टोटल यूटिलिटी कितनी हुई, 60। ठीक है, तो हम क्या देख रहे हैं, अगर हम केवल 5 रोटी का उपभोग करेंगे तो हमको जो टोटल यूटिलिटी है वो कितनी मिलेगी, 75। हम MU का भी टोटल कर रहे हैं तो कितना मिल रहा है हमको, 75। ठीक है, उसी प्रकार से मान लो हम क्या करते हैं, टोटल जो 8 यूनिट है उन सभी का हम उपभोग करते हैं, तो हमको जो टोटल यूटिलिटी है वो कितनी मिलेगी, जो है 60 मिलेगी। ठीक, अब हम इधर भी क्या करेंगे, अगर हम MU में जो है ऋणात्मक जो यूटिलिटी मिली है उसको हम माइनस करेंगे तो हमको क्या मिल जाएगा, 60 मिलेगा। मतलब जो हमारा टोटल यूटिलिटी है वो हमेशा जो है MU के बराबर होता है। ठीक, अब हम आते हैं नेक्स्ट जो है सीमांत उपयोगिता में। ठीक, सीमांत उपयोगिता किसी वस्तु की अंतिम इकाई से प्राप्त होने वाली उपयोगिता को हम क्या कहते हैं, सीमांत उपयोगिता कहते हैं। ठीक है, किसी वस्तु की क्या बोल रहा है, अंतिम इकाई। जैसे मान लो हम यहाँ पर लेते हैं केवल 2 इकाई, ठीक है, फर्स्ट एंड सेकंड, तो हम क्या देख रहे हैं, पहले इकाई से दोनों को क्या मिलता है, पहले इकाई से टोटल यूटिलिटी और जो मार्जिनल यूटिलिटी है दोनों हमेशा बराबर रहेगा। ठीक है, उसके बाद जैसे हम नेक्स्ट जो है यूनिट का उपभोग करेंगे तब जो हमारा जो मार्जिनल यूटिलिटी है वो कम हो जाएगा और जो TU है वो क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। मतलब जैसे ही हम क्या करते हैं 45, मतलब दूसरी इकाई का उपभोग करते हैं, जो टोटल यूटिलिटी है वो कितनी हो जाएगी, 45, लेकिन मार्जिनल यूटिलिटी कितनी हो जाएगी, 20। तो अगर हम 2 का लेते हैं, ठीक है, तो इसकी जो मार्जिनल यूटिलिटी है वो कितनी होगी, 20। ठीक, अब मान लो हम 3 इकाइयों का लेते हैं तो मार्जिनल यूटिलिटी कितनी आएगी, 15। ठीक, उसी प्रकार से 4 का लेंगे तो 10, 5 का लेंगे तो 5, 6 का लेंगे तो 0। ठीक, तो इस प्रकार से क्या होता है, जो मार्जिनल यूटिलिटी है वो अगली इकाइयों के द्वारा उपभोग जैसे होते जाता है ये घटते जाता है। ठीक, इसका जो सूत्र है इसको भी देख लेते हैं। MU = TUN-TUN-1। ठीक, तो MU क्या बोल रहा है, MU मीन्स हो रहा है मार्जिनल यूटिलिटी। MU क्या शो कर रहा है, मार्जिनल यूटिलिटी, और TUN क्या है, वो दर्शा रहा है टोटल यूटिलिटी। ठीक है, टोटल यूटिलिटी, जैसे टोटल यूटिलिटी मान लो हम ले रहे हैं अभी 45, हम सेकंड को ले रहे हैं क्योंकि पहली जो इकाई का उपभोग किया जाता है उसमें मार्जिनल यूटिलिटी और जो टोटल यूटिलिटी है दोनों कैसे होती है, बराबर होती है। ठीक, इसलिए हम ले रहे हैं सेकंड जो यूटिलिटी है उसको। उसके बाद हम क्या देखते हैं, ये TUN क्या दर्शा रहा है, टोटल यूटिलिटी को। TUN-1 क्या दर्शा रहा है, प्री यूटिलिटी ऑफ टोटल यूटिलिटी। प्री यूटिलिटी ऑफ टोटल यूटिलिटी मतलब क्या बोल रहा है कि हमें कौन सी वाली जो है उसको लेना है, इकाई को, जो कुल उपयोगिता हमको प्राप्त हुई है उसकी जो पहली इकाई है हमें उसको लेना है। तो किसको लेंगे हम, 25 को। ठीक, तब हमारा जो मार्जिनल यूटिलिटी है वो कितना आएगा,
20, यहाँ पे आया 20, ठीक है। तो इस प्रकार से क्या कर रहे हैं, मार्जिनल जो यूटिलिटी है वो जो है मार्जिनल यूटिलिटी क्या कर रहे हैं, पर्टिकुलर वन जो यूनिट है उसका कैलकुलेशन कर रहा है, ठीक है। तो इस प्रकार से क्या होते जाएगा, जैसे हम निकालेंगे 3 का, ठीक है। मान लो हम क्या कर रहे हैं, तीसरी इकाई तीसरे यूनिट का हम क्या कर रहे हैं, यूटिलिटी निकाल रहे हैं। तो क्या होगा, MU इज इक्वल टू, मतलब हम मार्जिनल यूटिलिटी निकाल रहे हैं, ठीक है। MU इज इक्वल टू क्या बोलेगा पहले, TUN मतलब क्या, टोटल यूटिलिटी। कितनी है हमारी टोटल यूटिलिटी, 60, ठीक। माइनस क्या बोल रहा है, प्री यूटिलिटी ऑफ टोटल यूटिलिटी। अब क्या हो जाएगा, जो 45 है इसके लिए प्री जो है टोटल यूटिलिटी हो जाएगा। तब हमारा आंसर कितना आएगा, 15, ठीक है, 15। इस प्रकार से जो यूटिलिटी है उसको हम क्या करते हैं, मार्जिनल यूटिलिटी पर्टिकुलर वन यूनिट का कैलकुलेशन करती है, और टोटल यूटिलिटी जो है पूरे जितने भी हम जो है यूनिट्स का, जितने भी यूनिट्स का हम क्या कर रहे हैं, उपभोग कर रहे हैं, जितने भी यूनिट्स को हम कंज्यूम कर रहे हैं उन सभी को प्लस करता है टोटल यूटिलिटी। और मार्जिनल जो यूटिलिटी है वो केवल जो है वन यूनिट का कैलकुलेशन करता है, ठीक। अब इस चीज को मतलब TU और MU के रिलेशन को हम ग्राफ और टेबल के थ्रू समझते हैं। तो जो TU और MU का रिलेशन है उसे जानने से पहले हमें जो है इसकी कुछ मान्यताएं होती हैं उसे जानना होगा, ठीक है। तो पहली मान्यता ये कि वस्तु का जो क्वालिटी है, कीमत है, वो बदलना नहीं चाहिए। दूसरा ये कि जो व्यक्ति है उसकी मानसिक स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए। तीसरा कि उसका जो वेतन है, उसकी जो आर्थिक दशा है वो भी कैसे होनी चाहिए, स्थिर होनी चाहिए, ठीक है। इसके साथ ही साथ में जो वस्तु की इकाइयों का उपभोग है वो कंटिन्यू किया जाना चाहिए, तभी हम क्या कर सकते हैं, TU और MU में रिलेशन बना सकते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट अब हम देखते हैं कि जो TU और MU है कैसे एक दूसरे को रिलेट करता है। तो मान लो कोई व्यक्ति है, ठीक है, कोई व्यक्ति है जो कि क्या कर रहे हैं, 8 जो है इकाई रोटियों का उपभोग कर रहा है, ठीक। तो सबसे पहले जब वह क्या करता है, रोटी खाता है, तो उसकी जो टोटल यूटिलिटी होती है वो कितनी होती है, 25, और मार्जिनल यूटिलिटी भी कितनी होती है, 25। दूसरी इकाई का जैसे ही वह उपभोग करता है तो जो टोटल यूटिलिटी है वो कितनी हो जाती है, 45, ठीक। और जो मार्जिनल यूटिलिटी है वो कैसी हो जाती है, 20। इस चीज को समझ लेते हैं। जैसे पहली इकाई को जब उसने खाया होगा, ठीक, तो उसकी जो टोटल यूटिलिटी थी और मार्जिनल यूटिलिटी थी दोनों कैसे थी, बराबर थी। ये कैसी थी, 25, ठीक है। अब 25 के बाद वह क्या कर रहा है, अगली इकाई का उपभोग कर रहा है, दूसरी इकाई का उपभोग कर रहा है। तो जो है कितनी है उसकी जो संख्या है टोटल यूटिलिटी की, वह है 45, ठीक है। हमने 45 लिख दिया, ठीक। लेकिन इस 45 में क्या है, ये जो 25 भी है वो क्या है, पहले से शामिल है, ठीक है, पहले से क्या है, शामिल है, ठीक। तो क्या हो रहा है, हमारी जो टोटल यूटिलिटी है, जैसे हम क्या कर रहे हैं, अगली इकाई का उपभोग करते जा रहे हैं, टोटल यूटिलिटी तो बढ़ रही है, ठीक है। टोटल जो यूटिलिटी है वह तो क्या हो रही है, बढ़ रही है, लेकिन हमारी जो मार्जिनल यूटिलिटी है वो कैसी हो रही है, कम हो रही है, ठीक है। तो इसमें भी हमको उपयोगिता के 3 रूप हमको नजर आएंगे मार्जिनल यूटिलिटी में, ठीक है। तो पहला क्या होगा, ये कहलाएगा शून्य उपयोगिता, जहां पर हमको ना तो लाभ हो रहा है रोटी के खाने से और ना ही हमको हानि हो रही है, ठीक है। उसके बाद जो शून्य से ऊपर की जितने भी हमको उपयोगिता यहाँ पे मिली है, सीमांत उपयोगिता, वह क्या है, धनात्मक। ये क्या कहलाएगा, धनात्मक उपयोगिता। ये कहलाएगा शून्य उपयोगिता और ये कहलाएगा ऋणात्मक उपयोगिता, ठीक है। तो ये जो धनात्मक उपयोगिता है, मतलब इकाइयों के उपभोग से जब हमको क्या मिलती है, शून्य से ऊपर जितने भी हमको उपयोगिता मिलती है वो सभी क्या कहलाती है, धनात्मक उपयोगिता। मतलब हमको कुछ न कुछ तो लाभ हो रहा है। जैसे ही हम 6वीं इकाई का उपभोग करते हैं तो हमारी जो उपयोगिता है, ठीक है, सीमांत उपयोगिता, वो कैसे हो जाती है, शून्य। तो इसे हम कहते हैं शून्य
जो है उपयोगिता, जहां पर हमको ना तो लाभ हो रहा है और ना ही हमको हानि हो रही है। उसके बाद यदि कहीं हम क्या करते हैं, रोटी अधिक मात्रा में खा लेते हैं तो क्या हो जाएगा, हानिकारक। ठीक, तो ये क्या हो जाएगा, हमको जो उपयोगिता मिलेगी वह कैसे मिलेगी, ऋणात्मक। ठीक है, तो हमको देख रहे हैं हम दो, जब अगली इकाई का हम उपभोग कर रहे हैं 6वीं के बाद 7वीं और 8वीं, तो हमको जो सीमांत उपयोगिता मिल रही है वह कैसे मिल रही है, ऋणात्मक रूप में। ठीक है, तो ऐसी उपयोगिता जिसके उपभोग से हमको क्या मिले, ऋणात्मक उपयोगिता प्राप्त हो, मतलब हमको हानि हो, या है ना, तो ये क्या कहलाएगा, जो है ऋणात्मक उपयोगिता कहलाएगा। ठीक है, मतलब ऋणात्मक सीमांत उपयोगिता। ठीक, उसके बाद हम देखते हैं इसको ग्राफ के थ्रू। तो अब हम टीयू और एमयू के रिलेशन को ग्राफ टेबल के थ्रू समझते हैं। ठीक है, पहला जो रिलेशन है उसमें क्या बोल रहे हैं कि जैसे जैसे हम अगली इकाई का उपभोग करते हैं हमारे जो टीयू है वह क्या होते जाता है, बढ़ते जाता है। ठीक है, जैसे हमने 1 यूनिट का उपभोग किया तो 25 था, फिर दूसरी यूनिट का हमने क्या किया, उपभोग किया तो कितना हो रहा है, 45, फिर तीसरे में 60, फिर जो है 70। इस प्रकार से क्या हो रहा है, टोटल यूटिलिटी क्या होती जा रही है, बढ़ती जा रही है, और हमारा जो मार्जिन यूटिलिटी है कैसा होता जा रहा है, घटते चला जा रहा है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट में क्या बोल रहे हैं, जब टीयू क्या होती है, अधिकतम होती है। टीयू सबसे अधिक अधिकतम किसमें है, 6वीं इकाई में सबसे अधिकतम है, कितना है, 75। ठीक, तब जो एमयू है वो कैसा हो जाता है, शून्य हो जाता है। ठीक है, यहाँ पर जो मार्जिन यूटिलिटी है वो कैसे हो जा रहा है, शून्य हो जा रहा है। ठीक, उसके बाद नेक्स्ट क्या है कि जब एमयू कैसी होती है, ऋणात्मक होती है, तब जब हमारी जो टोटल यूटिलिटी है वो भी क्या होती चली जाती है, घटते चली जाती है। अब इस चीज को हम ग्राफ के थ्रू समझ लेते हैं। ठीक, तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा, पैमाना बनाना होगा। ठीक, तो टोटल कितनी इकाई है हमारी, 8 है। ठीक, और हमारा मैक्सिमम यूटिलिटी कितना गया है, 75। तो इस हिसाब से हम क्या कर सकते हैं, 80 तक जो है मेजर कर सकते हैं, और इकाइयां कितनी है, 8। ठीक, तो इस प्रकार से हमें 2 एक्सिस बनाने होंगे, एक y और एक x। यहाँ पर होगा 0, फिर 0 टू जो है 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70 और 80। ठीक, इसमें हम 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7 और 8। ठीक है, तो और इसके साथ ही साथ में आपको पता होना चाहिए कि जो 0 है, ठीक है, 0 के ऊपर की जितने भी हम मेजर लेते हैं वो क्या होता है, धनात्मक होता है, और 0 से नीचे अगर हम मेजर लेते हैं तो वो कैसा होगा, ऋणात्मक। ठीक है, तो अब हम देखते हैं दोनों का रिलेशन ग्राफ में। तो पहला क्या बोल रहा है, पहली जो यूटिलिटी है दोनों में कैसी है, बराबर है, 25-25। तो हम कहाँ मार्क करेंगे, 25 में। तो 20 से थोड़ा क्या ऊपर, यहाँ पर हम क्या करेंगे, मार्क करेंगे दोनों का, फर्स्ट में दोनों को 25। ठीक, उसके बाद क्या बोल रहा है, सेकंड में टीयू कितना होना चाहिए, 45। ये रहा 40, इसके ऊपर क्या करेंगे हम यहाँ पे 45। ठीक है, और जो मार्जिन यूटिलिटी है वो कितना हो रहा है, 20। तो ये अपना 20 में मार्क हो गया। ठीक, उसके बाद क्या करेंगे हम, तीसरी इकाई देखेंगे। तीसरी इकाई में टीयू कितना है, 60। ठीक, तो 60 के ऊपर हम क्या करेंगे, मार्क कर देंगे। उसके बाद जो तीसरी इकाई है उसमें जो मार्जिन यूटिलिटी है वो कितना है, 15। तो 10 से थोड़ा क्या होगा, ऊपर, तो 10 से थोड़ा ऊपर तीसरी इकाई में क्या हो जाएगा, मार्जिनल यूटिलिटी। तो दोनों को हमको क्या करना है, सभी बिंदुओं को आपस में मिलाते हुए चलना है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्या है, चौथी इकाई है 70। उसके बाद एमयू कितना है, 10। तो पहले यहाँ पे हम 10 में भी लगा सकते हैं मार्जिनल यूटिलिटी, और यहाँ पे जो है 70। ठीक है, उसके बाद पांचवी जो इकाई है वो क्या बोल रहा है, 75 और 5। ठीक है, तो 75 कहाँ है, ये 70 से थोड़ा ऊपर यहाँ पर आएगा अपना जो है 75। ठीक है, ये यहाँ पर। ठीक, और जो मार्जिन यूटिलिटी है वो कितनी है, 5। तो 5 क्या होगा, 10 से थोड़ा नीचे, तो यहाँ पर आ जाएगा 5। ठीक है, उसके बाद है छठवां जो है 75। ये भी कैसा होगा, 75। ये बिल्कुल बराबर की स्थिति है ना, 75, और मार्जिन यूटिलिटी अपनी कैसी होगी है, 0। तो ये सीधा क्या होगा, एक्सिस पर ही आएगा, इस बेस पर ही क्या आएगा, 0 आएगा। ठीक है, उसके बाद सातवां क्या है, 70। सातवां फिर से 70, ये यहाँ पर। ठीक, उसके बाद क्या बोल रहे हैं, मार्जिन यूटिलिटी क्या है, -5। तो ये -5 हम कहाँ लेंगे, 7वें में लेंगे, और ये कहाँ आएगा, यहाँ पर। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है कि जो टीयू है वो कितना है, 60।
TU ये अपना कितना 60 बराबर आएगा, यहाँ पर 60 ये यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। और जो अपना मार्जिनल यूटिलिटी है वो कितना है -10, तो ये -10 और ये हमारा 8, ये हम यहाँ पर मार्क करेंगे, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, जब हम सभी जगहों को मार्क कर लेंगे, बिंदु लगा देंगे, तो जो एक्सिस है इस एक्सिस से हम क्या करेंगे, पहले जो टोटल यूटिलिटी है उसका कर्व बनाएंगे, ठीक है। ये कैसे बनेगा, ये इस प्रकार से एक दूसरे से मिलते हुए एक कर्व बनेगा, किसका, टोटल यूटिलिटी का, ठीक है। ये क्या है, टोटल यूटिलिटी, ठीक। अब उसके बाद जो MU है उसका क्या होगा, मार्जिनल यूटिलिटी का। इधर चूंकि ये क्या हुआ है, ऋणात्मक रूप में हुआ है, इसलिए उसका जो कर्व नहीं बन करके वो क्या बनेगा, एक सीधी जो है तिरछी रेखा के रूप में बनेगी। तो ये क्या हो जाएगा, सभी बिंदु को अगर हम आपस में ऐसे मिलाएंगे तो हमको इस प्रकार से रेखा प्राप्त होगी, ठीक है। ये क्या कहलाएगा, अपना मार्जिनल यूटिलिटी, ठीक है। तो हम क्या देख रहे हैं, जो ये बिंदु है जहाँ पे 6वीं इकाई का उपभोग किया जा रहा है, जहाँ पे TU 75 है और MU कैसा है, 0 है, वो इस बिंदु को हम क्या कहेंगे, संतुलित बिंदु, ठीक है। संतुलित उपयोगिता या संतुलित बिंदु भी कह सकते हैं, ठीक है। तो ये जगह क्या कहलाएगी, संतुलित बिंदु के रूप में दर्शाई जाएगी, ठीक है। और इसको भी हम नाम दे सकते हैं, चाहे तो B चाहे तो जो आप चाहे वो नाम दे सकते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से हम क्या कर सकते हैं, TU और MU के रिलेशन को बता सकते हैं कि जैसे जैसे क्या होता है, TU बढ़ते जाएगा, ठीक है। जैसे जैसे TU बढ़ रहा है हमारा MU क्या हो रहा है, घट रहा है, ठीक है। अब इसके साथ ही साथ में क्या हो रहा है, जो MU है, ठीक, जब MU क्या होता है, घटने लगता है, ठीक। MU जब क्या होता है, घटने लगता है, तो जो अपना TU भी है वो कैसा होने लगता है, घटने लगता है। उसी प्रकार से जो TU है अपने मैक्सिमम पॉइंट पे रहता है, अपने मैक्सिमम यूटिलिटी पे रहता है, तो जो MU है वो क्या रहता है, बिल्कुल 0 रहता है, ठीक है। तो इस प्रकार से हम TU और MU के रिलेशन को बहुत ही अच्छे से ग्राफ और टेबल के थ्रू बता सकते हैं, ठीक है। प्रकार से हमने देखा कि उपयोगिता क्या होती है, ठीक है। उपयोगिता के साथ साथ प्रत्यक्ष उपयोगिता क्या होती है, अप्रत्यक्ष उपयोगिता क्या होती है, इसके अलावा कि हम उपयोगिता को कैसे माप सकते हैं, ठीक है। उसके 2 रूप थे, ठीक, गणवाचक और जो है क्रमवाचक। इसके अलावा उपयोगिता के 2 प्रकार, स्थूल उपयोगिता और सीमांत उपयोगिता। इसके साथ ही साथ में सीमांत उपयोगिता के 3 रूप होते हैं, धनात्मक, ऋणात्मक और शून्य, ठीक है। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा आप जरूर बताएं। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।